भोजन की बात थोड़ी करेंगे, हम हीरा माणिक देंगे, हम रत्न जमीन देंगे। ये राजा ऋषभ को खाने की थोड़ा कमी ना होती है। लोग कोई गोचरी देते नहीं थे और तीर्थंकरों के लिए ऐसा कानून है। हमारे लिए वो कानून नहीं है, तीर्थंकर देवों के लिए ऐसा रूल है। एक ही घर में गोचरी लेने की, मिल गई तो पारना, नहीं तो उपवास। हाँ, तीर्थंकर देवों के लिए नियम एक ही घर में, क्योंकि शास्त्र में बताया है कि तीर्थंकर देव जिधर गोचरी रहते हैं उधर उसके क्षेत्रपाल थे लोकपाल 12.5 करोड़ सोना मोहर की पुष्टि करते। और तीर्थंकर देव समझ लो कि 50 घर में गोचरी लेने के लिए जाए तो 50 घर में 12.5 करोड़ सोना मोहर की पुष्टि हो जाए तो देवों का भंडार भी खाली हो जाए। और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल बन गया, एक ही घर गोचरी लेने की, मिले तो पारना, नहीं तो उपवास। और भगवान आदिनाथ को दीक्षा के दिन 8 का तप था और उसके बाद 397 डेज परमात्मा की आत्मा ने गोचरी के लिए पसार की। हाँ, भगवान आदिनाथ को पता नहीं था कि खात्रीज को मेरा पारना है। मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, भगवान आदिनाथ को पता नहीं था। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन से वर्षी तप का आरंभ होता है और वर्षी तप करने वाले को पता है अखात त्रिज को पारना। भगवान आदिनाथ को वो पता नहीं था कि मेरा अखात त्रिज के दिन पारना आने वाला है। भगवान आदिनाथ तो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन सुबह भी गोचरी बैठने के लिए निकलते हैं और परमात्मा की अंतराय टूटती है। 400 दिन तक अंतराय भगवान आदिनाथ को भी देखा नहीं और 400 दिन तक भगवान आदिनाथ को उपवास हो गया। ठीक वैसा 24वां तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव चंदना का प्रसंग बनता है और चंदना के प्रसंग में बोली चंदन वाला ना आगणे प्रभु आवित उभा छे पारण एनु जीवतर धन्य धन्य था। शांतिलाल शाह ने गुजराती भाषा में चंदना का प्रसंग को भजन में जीवंत किया। बहुत जबरदस्त प्रसंग है। अभी वो प्रसंग से एनलार्ज करके लेना नहीं है, मैं वो परीक्षणा पर्व में आपके समक्ष लूंगा। लेकिन ये चंदना क्या, ये महावीर क्या, भगवान महावीर का सेंटर में रखकर ऐसे 2-4 कपल बने हैं जिसमें सेंटर में महावीर, पार्टनर अलग, कपल में एक महावीर, पार्टनर अलग, चंदना और महावीर, सुलसा और महावीर, रेवती और महावीर, गौतम और महावीर। हाँ, ये कपल चल रहा है। हमारे संबंध सिंह अणगार और महावीर, ऐसा महावीर को सेंटर में रखकर इतने लोग जुड़ गए और सबके साथ महावीर का कोई न कोई रिलेशन तैयार। उसमें आज मुझे 5 महीना 25 दिन परमात्मा महावीर देव को अपनी प्रतिज्ञा को संपन्न करने के लिए घूमना और ये अपनी प्रतिज्ञा को संपन्न करने के लिए घूमने के लिए परमात्मा महावीर देव को निकलना पड़ा। समग्र शताधिक राजा देखते रहे, क्या बात है, चंपापुरी में तूफान चालू। हर रोज गोचरी जाते थे वापस लौटते थे, हर रोज गोचरी जाते थे वापस लौटते थे। हाँ, चौके में हम गोचरी भरने के लिए आए और बिना मेरे वापस आ गए। आएंगे ना कि महाराज क्या हो गया, किस लिए वापस आ गए, क्या है? पहले दिन हमने कुछ जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन जवाब नहीं दिया, तीसरे दिन जवाब नहीं दिया, चौथे दिन के आप भी हमारे साथ जुड़ जाओगे। समग्र चंपा में आंदोलन शुरू हुआ, भगवान गोचरी लेते नहीं है। और 5 महीना 25 दिन के बाद चंदना के हाथों से प्रभु महावीर ने पारण किया।
मुझे ये बताना है कि तब करते हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। हाँ, हमारे बहन को भी 20 दिन का उपवास तो आराम से हो गया, लेकिन आखिरी 10 दिन उनकी भी कसौटी हो गई। हाँ, अधिष्ठायक को भी सोचते हैं कि ऐसे तो तब कैसे गुजरने दूं, कैसे निकालने दूं, और इसलिए उसको भी आखिरी 10 दिन आसमान के तारे देखने लग गए। हाँ, अभी 9 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, 6 दिन बाकी है। काउंटडाउन चालू हो गया, काउंटडाउन अभी घंटों में आ गए। हाँ, 20 आवर्स स्टिल बैक, 20 घंटा बाकी है। और ऐसी कठोर तप की आराधना शास्त्र में करते हैं। असाध्य कक्षा के जिस कर्म है, और एक बात समझ के रखो, मैंने एक बार कमलेश भाई के पालना के दिन मैंने बताया था, कर्मों को खत्म करने के लिए तप नहीं है, संस्कारों को खत्म करने के लिए तप है। कर्म तो विचारे हैं, कर्म की क्या ताकत है? दुनिया के लिए कर्म प्रॉब्लम है, जिन शासन के लिए कर्म प्रॉब्लम नहीं है, जिन शासन के लिए संस्कार प्रॉब्लम है, जिसमें से कर्म का प्रादुर्भाव होता है और कर्म जिसमें से जागृत होते हैं, बदलते जाते हैं। इसलिए कर्मों का मैन्युफैक्चरिंग संस्कारों की वजह से। पता ना होते मान लो कैसे कर्म आते हैं। क्रिया से कर्म का बंध नहीं होता है, संस्कारों से कर्म का बंध होता है। और शास्त्र में यह बताया है, समझ लो, क्रिया से कर्म का बंध होता है तो वो कर्म का बंध तो एक क्षण में खत्म हो जाएगा। क्रिया से बनने वाला कर्म लंबे समय तक अपनी आत्मा के ऊपर नहीं टिक सकते हैं। हाँ, लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं, उसको जाना है जल्दी, लेकिन लंबे समय तक मेरी आत्मा के ऊपर कर्म रह जाते हैं। किसकी वजह से? शास्त्र में बताया है, संस्कारों की वजह से। और ये संस्कार अपनी आत्मा के ऊपर जाम होकर बैठ गए। हाँ, एक पूरा संस्कारों की एक गैंग है। माफियाओं की गैंग होती है, वैसी संस्कारों की गैंग है। और वो संस्कारों की गैंग में मेरी आत्मा फंस गई है, हम सब की। अभी ऐसा एहसास हो जाए तो भी बहुत है, लेकिन वो भी होता नहीं है। आप अपने आप को कैदी मानते हो कि मुक्त मानते हो? मेरा मुंह देख के बोलते हैं, सच बोलते हैं। एक बार समझ के रखो, कैदी मानने वालों को कैद खराब लगती है, लेकिन आपको लगती नहीं। दुनिया में कोई भी कैदी अपने आप को जब मानता है तो लगता है कि जेल खराब है, मुझे जल्दी से जल्दी जेल से मुक्त होना है। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए मैं रेडी हूं, क्योंकि जेल से मुक्त होना है। और जेल से मुक्त होने की इच्छा जिसको कैद लगती है उसको होती है। आपको मैंने कहा इसलिए मान लिया कि हम कैदी हैं, लेकिन जेल खराब नहीं लगती है। बहुत बड़ी तकलीफ है। प्रेगनेंसी में कोई स्त्री गिरफ्तार हो गई है, प्रेगनेंसी चल रही थी और उसकी जेल हो गई, और उसकी डिलीवरी जेल में ही हुई, और बच्चा समझ लो कि उधर ही बड़ा हुआ, और 10 साल समझ लो कि जेल में ही बच्चा बड़ा हुआ। फिर माँ को तो लगेगा कि जेल है, लेकिन बच्चे को तो लगेगा घर है। हाँ, माँ को मन होगा जेल छोड़ना है, लेकिन बच्चे को तो लगता है कि मैं अपने घर में। आपकी हालत, यू आर नॉट इन मदर रोल, यू आर इन किड्स रोल। आप माँ के रोल में नहीं हो, बच्चे के रोल में हो, और इसलिए आपको जेल घर लगने लग गई। और जब तक मैं जेल को जेल के रूप में एस्टैब्लिश नहीं कर सकता हूं,
तब तक आप जेल मानकर छोड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला तो मुझे आपको, आप जहां हो वो जेल है, उस बात को एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना। और शास्त्र में ये बात बताई है, सबसे बड़ी जेल कौन है? कौन है? घर जेल है? नहीं। परिवार जेल है? नहीं। दुकान जेल है? नहीं। आदत जेल है? नहीं। सबसे बड़ी जेल कौन है? तो शास्त्र में बताया, शरीर जेल है। शरीर के ऊपर हुई कैंसर की गांठ का इलाज होता है, लेकिन आत्मा के ऊपर शरीर नाम की एक गांठ लग गई है। ये शरीर as such itself one type of gland। शरीर स्वयं गांठ है। कैंसर की गांठ छूट जाती है, शरीर की गांठ अनंत काल से अपने साथ है। और हम सब शरीर के विक्टिम बन गए, शरीर के शिकार। कितनी बड़ी कम नसीबी। कोलेस्ट्रॉल शरीर को होता है और बेचैन कौन होते हैं? अपनी आत्मा।